हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों को स्टडी सिलेबस में स्वागत है। दोस्तों मैं जो हूँ आज आप लोगों के लिए आया हूँ श्वसन यानी कि रेस्पायरेशन। दोस्तों ये सेशन आप लोग अगर पूरा पूरा देखते हैं तो आप लोगों को परफेक्ट 3 नंबर उठ सकता है, 3 या 4 नंबर भी आ सकता है। दोस्तों ये 2 नंबर वाला है, 2 मार्क्स का है। इसी से ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है। तो दोस्तों ऑब्जेक्टिव में भी पूछेगा तो 2 नंबर जरूर होगा, यानी कि मान लिया जाए कि 2 और 2 4, यानी कि लमसम 6 नंबर इससे पूछ लिया जाएगा। तो चलिए श्वसन यानी कि रेस्पायरेशन को हम लोग डिटेल्स में पढ़ेंगे। कह रहा है 1 नंबर में किण्वन किस प्रकार का श्वसन है। तो किण्वन अनॉक्सी श्वसन का उदाहरण है। किण्वन अनॉक्सी श्वसन का उदाहरण है। चलिए अब आगे हम लोग देख लेते हैं। इस तरफ कह रहा है, आप लोग ध्यान दीजिएगा यहाँ पर कि श्वसन का मध्यवर्ती पदार्थ क्या है। तो श्वसन का मध्यवर्ती पदार्थ पायरुवेट है। श्वसन का मध्यवर्ती पदार्थ क्या है? तो पायरुवेट है। 3 नंबर में कह रहा है जीवों में ऊर्जा किस रूप में संचित होता है, इसका पूरा नाम लिखे। तो एटीपी होता है ऊर्जा के रूप में संचित, इसका नाम है एडिनोसाइन, ठीक है, ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। नेक्स्ट है कि अनॉक्सी श्वसन में उत्पन्न होने वाले पदार्थों के नाम बताइए। तो अनॉक्सी श्वसन से पौधों में इथाइल एल्कोहल, कार्बन डाइऑक्साइड एवं एटीपी बनते हैं। अनॉक्सी श्वसन से पौधे में इथाइल एल्कोहल, कार्बन डाइऑक्साइड और एटीपी बनते हैं, जबकि जंतुओं में लैक्टिक अम्ल तथा एटीपी का निर्माण होता है। जंतुओं में लैक्टिक अम्ल तथा एटीपी का निर्माण होता है। आगे बढ़ते हैं 5 नंबर की ओर। जड़ों के किस भाग द्वारा श्वसन में गैसों का आदान प्रदान होता है। तो मूल रोम के द्वारा जड़ों में गैसों का आदान प्रदान होता है। मूल रोम द्वारा, ठीक है, जड़ों में गैसों का आदान प्रदान होता है। अब हम लोग 6 नंबर की ओर बढ़ते हैं। 6 नंबर में कह रहा है काष्ठीय वृक्षों के तनों में गैसों का विनिमय किस संरचना द्वारा होता है। तो काष्ठीय वृक्षों के तनों में लेंटिकल द्वारा गैसों का विनिमय होता है। लेंटिकल तनों में। आगे देखिए, तिलचट्टा यानी कि कॉकरोच का श्वसन अंग क्या है। तो टैक्रिया। तिलचट्टा का टैक्रिया, तिलचट्टा तट याद रखिएगा, हाँ, टैक्रिया होता है। जलीय जीव जंतुओं में ऑक्सीजन की प्राप्ति कहाँ से होती है। तो जलीय जीव जंतु जल में घुले हुए ऑक्सीजन का उपयोग श्वसन क्रिया में करते हैं। जलीय जीव जंतु जल में घुले हुए ऑक्सीजन का उपयोग श्वसन की क्रिया द्वारा करते हैं। आगे है 9 नंबर में भोजन के दौरान। आगे देखिए आप लोगों के लिए क्या है। सो कह रहा है कि 9 नंबर में कि भोजन के कौन से अवयव का ऑक्सीकरण श्वसन क्रिया के दरमियान होता है। तो दोस्तों ये होता है भोजन में उपस्थित कार्बोहाइड्रेट पाचन के फलस्वरूप ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाते हैं। ग्लूकोज का ऑक्सीकरण श्वसन क्रिया के दरमियान होता है, ठीक है, श्वसन क्रिया के दरमियान होता है ऑक्सीकरण। कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। आगे है श्वसन कैसी रासायनिक अभिक्रिया है। तो श्वसन विघटनकारी अपचायी, ठीक है, अपचयी रासायनिक क्रिया है। श्वसन एक रासायनिक अभिक्रिया है, लेकिन कैसा है। तो श्वसन विघटनकारी अपचायी, ठीक है, अपचायी। आगे है 12 नंबर में है, तुरंत खत्म हो जाएगा। श्वसन तंत्र के उस भाग का नाम लिखे जहां गैसों का आदान प्रदान होता है। गैसों का वो नाम लिखना है जहां श्वसन तंत्र में आदान प्रदान होता है। एल्वुलाई। श्वसन तंत्र के उस भाग का नाम लिखे जहां गैसों के आदान प्रदान होता है, एल्वुलाई। 13 में है मनुष्य के श्वसन तंत्र के प्रमुख अंगों के नाम लिखे। बाह्य नासा छिद्र, नासा गुहा, फायरिंग्स, लैरिंक्स, ठीक है, ट्रैकिया, ब्रोंकाई, फेफड़ा श्वसन तंत्र के प्रमुख अंग हैं। 14 में कह रहा है रुधिर में पाए जाने वाले वर्णक का नाम लिखे जो ऑक्सीकरण, ठीक है, ऑक्सीजन को ढोने का कार्य करता है। तो हीमोग्लोबिन रुधिर में पाए जाने वाले वर्णक है जो ऑक्सीजन को ढोने का काम करता है। आगे देखिए, फेफड़ों को ढकने वाले मेम्ब्रेन का नाम बताएं।
प्लीउरल मेम्ब्रेन फेफड़े को ढकने वाली झिल्ली है। श्वास नली में पाए जाने वाले कार्टिकल्स छल्ले का आकार बताएं। तो ये सी आकार का होता है। आगे बढ़ते हैं। अब आगे की ओर जो है क्या है सो देखिए, यहाँ पर कह रहा है, आप लोगों को ध्यान दीजिएगा, आप लोग। कह रहा है कि एक जीवधारी का नाम बताएं जो ऑक्सीजन के बिना जीवित रह सकते हैं। तो वो जो है दोस्तों इष्टपादप वर्ग के होते हैं, जो ऑक्सीजन के बिना जीवित रह सकते हैं, इष्टपादप वर्ग के जीव। 18 में है, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होने वाले श्वसन को क्या कहते हैं। तो अनॉक्सी श्वसन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होती है। अनुपस्थिति मतलब नहीं होता है। आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे की ओर करा हूँ इसमें श्वसन की क्रिया के 2 चरणों का नाम लिखे। तो ग्लाइकोलाइसिस एवं केब्र चक्र। ठीक है, आगे बढ़ते। पायरूवेट का पूर्ण ऑक्सीकरण कहाँ होता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। आगे की ओर है 21 में, मछली किस अंग से श्वसन करती है। तो गिल्स यानी कि गिल से। ठीक है, अगर दोस्तों आप लोगों को अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ प्लीज़ शेयर ज़रूर कर दें। और दोस्तों आप लोगों से मैं कहना चाहता हूं कि अपने फ़ायदे के लिए सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस कर दें। धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।